बिहार में 2016 में शराबबंदी कर दी गई और उसके बाद कई नियम कानून लगाए गए, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है। तमाम तरह के नियम कानून लगाए गए, बाद में इस पर संशोधन भी किया गया। लेकिन आज नशा मुक्ति दिवस के दिन क्या बिहार में सचमुच शराबबंदी है? क्या शराब जो है क्या बिहार में नहीं बिक रहे हैं? तमाम तरह के जो है सवाल उत्पन्न होते हैं। जहां एक और बिहार की राजधानी पटना में कंटेनर के कंटेनर जो है शराब बरामद होते हैं, वहीं बिहार के छपरा, सिवान, सारण जैसे जिलों में जहरीली शराब पीने से कई मौतें भी हो जाती हैं। तो यह सवाल बनता है कि आखिर बिहार में क्या शराबबंदी बस कागजों में है? देखिए, आज नशा मुक्ति दिवस के दिन चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी। धनवंत जी, क्या बिहार में सचमुच शराबबंदी है? क्या नशा मुक्त बिहार की परिकल्पना जो है हम नशा मुक्ति दिवस के दिन कर सकते हैं? देखिए, हर वर्ष 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यदि बिहार में शराबबंदी है, नशा मुक्त है, तो इस दिवस की आवश्यकता कहां है? यदि बिहार में लोग नशा ले ही नहीं रहे, शराब बंद है, तो इस दिवस की आवश्यकता कहां है? पर सच्चाई यह है कि बिहार में शराब ही नहीं बल्कि नशा का बड़ा अवैध कारोबार या नशा को बढ़ाने वाला यदि कोई मुख्यमंत्री है तो वो है सीएम नीतीश कुमार। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि 2007 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और वो उन्होंने राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लाई थी, शराब नीति लाई थी, और उस नीति के तहत उन्होंने दिया कि जो भी शराब का कारोबारी शराब को ज्यादा बेचेगा उसको टैक्स माफ किया जाएगा। और यही कारण है कि बिहार के गांव-गांव में शराब की दुकान खुल गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हर जगह शराब की दुकान खुल गई। बच्चे के स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह शराब की दुकान खुल गई। कोई जगह ऐसा नहीं मिला कि जहां शराब का दुकान नहीं खुल गया। और 2007 में नीतीश की शराब नीति के खिलाफ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले 10 दिन तक राजधानी पटना के इनकम टैक्स कोलंबर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर हम थे। नीतीश की शराबा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के खिलाफ, इस नीति के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास मार्च हमने की थी, राजभवन मार्च किया था, सैकड़ों धरना प्रदर्शन किया था, पदयात्रा भी हमने निकाली थी। और नीतीश कुमार को यह लगा कि शराब के कारोबार के कारण और जिस तरह से हमने बढ़ावा दिया है, हमारे प्रतिष्ठा पर अंगुली उठ रहा है, मेरा छवि खराब हो रहा है। तो इन्होंने अपनी छवि को बनाने के लिए एक गंदी नीति लाई, दोगली नीति लाया कि हमको शराब बंद नहीं करना है, नशा मुक्त नहीं बनाना है, लेकिन कानून बना देना है, शराबबंदी कानून, और वो भी 2016 में इन्होंने बना के लागू करा दिया। और उद्देश्य क्या था कि कानून में, पेपर में तो शराबबंदी होगा, लेकिन अवैध कारोबार अरबों में नहीं खरबों में हम करेंगे। और ये डाटा हम नहीं बता रहे हैं, ये नीतीश जिस गठबंधन के सरकार में है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र में, वहां से बिहार में ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। और इतनी शराब पी रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपया सालाना नुकसान है। आप देखेंगे कि जब शराबबंदी कानून बन रहा था तो जो शराब के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बाद ही वो इसका समर्थक बन गए, क्योंकि नीतीश ने ऑप्शन दिया कि आप पहले जो 2 रुपए में बेच रहे थे, अब उसको 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए बेचो, खाली शराबबंदी के नाम पर तुम अवैध कारोबार कर सकते हो। यही कारण है कि सारे शराब कारोबारी, शराब निर्माता, वो नीतीश की कानून से गदगद हो गया, क्योंकि 2 का चीज 6 में, 8 में, 10 में बिकने लगा। आज यदि शराबबंदी खत्म होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान ये जो शराब माफिया है, नीतीश है, मंत्री हैं, सिपाही से डीजीपी तक है, शराब व्यापारी को भी, कारोबारी को भी नुकसान होने वाला है। जो बड़ा व्यापारी है उसको नुकसान होने वाला है, क्योंकि 2 का माल वो 8-10 में बेच रहा था। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस सरकार से नशा मुक्ति दिवस के नाम पे एक ढोंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, नशा मुक्त बिहार बनेगा? शराबबंदी के नाम पर यहां और नशा के बड़े बड़े रूप को बढ़ावा दिया गया है। जहरीली शराब बेचो, चरस, अफीम, गांजा, एक से एक मैंने नशा का प्रकोप पकड़ लिया है।
10 साल 20 साल 15 साल के बच्चे तक नशा में एक से एक सूखा नशा लेना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कभी कभी इक्का दुक्का आपको जो दिख रहा होगा पकड़ा रहा है शराब, तो लोग सोचते हैं कि भाई पुलिस तो भाई एक्टिव है, सरकार एक्टिव है, सरकार जो है एकदम कड़ाई से ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। जो शराब के बड़े कारोबारी हैं उनमें और पुलिस में एक नीति बना है, सिद्धांत बना है कि 100 बार खेप में एक खेप आपको पकड़वा लेना है। 99 खेप शराब को बेचने दीजिए, जो बड़ा खेप होगा, एक छोटा खेप आप पकड़वा लीजिएगा, जिससे कि समाज में, देश में एक मैसेज हो कि बिहार पुलिस एक्साइज चुस्त दुरुस्त है, ईमानदार है, नीतीश ईमानदार है, इसके मंत्री ईमानदार हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये एक रणनीति का हिस्सा है कि रणनीति ही बना कि आप 100 में 99 जो बड़ा खेप है उसको बेचो और छोटी खेप को पकड़ा दो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो ये नीतीश की और प्रशासन की दोगली नीति है। ये कहीं से शराबबंदी की बात नहीं है, शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तो हम तो कहना चाहेंगे भारत सरकार से, भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री से कि भाई आप शराबबंदी मंत्रालय बना दो केंद्र में भी, और उसका पहला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार को बनाओ, क्योंकि पूरे देश में वो नशा का फैलाव कराएगा। अवैध खरबों में नहीं, लाखों खरबों रुपया में, खरबों का मैंने वो अवैध कारोबार शामिल करेगा। नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बराबर देखिएगा, कहेगा कि मैंने नीतीश कुमार दूसरा गांधी है, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे भाई, इसी को भारत रत्न मिलना चाहिए जो शराबबंदी के नाम पर खरबों रुपया लूट रहा है, बिहार की गरीब जनता को लूट रहा है। तो नीतीश कुमार को भैया शराबबंदी पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर इससे बड़ा खेल पूरे देश दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। हम तो कहेंगे कि नीतीश को सद्बुद्धि आवे कि विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी कानून को खत्म करे और ऐसा कानून बना जाए जिसमें दुकान सीमित हो और शराब की कीमत ज्यादा हो, टैक्स ज्यादा हो, जिससे कि सरकार की आमदनी यानी गरीब की जनता के लिए हो, जिससे गरीब का बच्चा पढ़े, उसको रोजगार मिले, नौकरी मिले, सड़क अच्छी हो, अस्पताल अच्छा हो, उस पर फोकस हो। हाई कोर्ट की टिप्पणी भी की गई है, हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी की है, तो क्या आने वाले समय में हाई कोर्ट हस्तक्षेप भी कर सकता है इस कानून को लेकर? क्या इस हाई कोर्ट के द्वारा दबाव भी बनाया जा सकता है सरकार पे कि इस कानून को हटाया जाए? देखिए, इनडायरेक्ट रूप से तो हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है। यदि हाई कोर्ट सामने में आकर आपको कह रहा है कि आप शराबबंदी के नाम पर पुलिस को मालोमाल कर रहे हैं, शराब माफिया को मालोमाल कर रहे हैं, भ्रष्ट नेता मालोमाल हो रहा है, क्योंकि इस शराब के अवैध कारोबार में लगभग सभी राजनीतिक दल के नेता संलिप्त है इसमें, और वार्ड गांव से लेके हर स्तर का जनप्रतिनिधि शराब के अवैध कारोबार में शामिल हो गया है ज्यादातर। और यही कारण है कि नीतीश की गलत नीतियों का ये विरोध भी नहीं जमकर कर सकते, मजबूती से नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट को अब हम तो कहेंगे कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर आना चाहिए। भाई, तुम्हारा बंदी है तो फिर शराब कहाँ बिक रहा है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट बता रहा है कि महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे, तो क्यों पी रहे, कैसे पी रहा है? तो कैसा मैंने शराबबंदी बनाए हुए हो? तो ऐसी शराबबंदी से फायदा क्या है? सच्चाई है कि देश दुनिया का हर व्यक्ति, एक शराबी भी चाहता है कि मेरा परिवार का आदमी भी शराब न पिए, नशा नहीं करे। हम तो अपने पूरे जीवन में एक बूंद चाय, एक टुक कसैली, बीड़ी, सिगरेट कभी कुछ नहीं लिया है। नीतीश के शराब के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। जो हमने लड़ाई लड़ी है, संभवतः देश में शराब के या अवैध नशा के खिलाफ अभियान किसी ने नहीं चलाया होगा। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि शराबबंदी कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि शराब जो सरकारी सिस्टम से बिकेगा तो कम बिकेगा और जहरीली शराब लोग पी कर नहीं मरेंगे। इसके कारण गरीब डूब रहा है, जिसका 200 रुपये आमदनी है, 100-150 का नशा लेकर ले रहा है। तो ये पूरी तरह से नीतीश का नौटंकी था, ढोंग था। इसलिए इस तरह की शराबबंदी कानून खत्म हो और नशा मुक्ति दिवस के नाम पर आप उत्सव मनाइए और वहाँ से भी एक बड़ा फंड निकालिए, क्योंकि विभिन्न कार्यक्रम के नाम पर भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा आसान रास्ता निकल जाता है। तो पूरी घटना में देश के माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कहेंगे कि भाई, नीतीश कुमार को शराबबंदी पुरस्कार से नवाजिए, जरूरत पड़े तो शराबबंदी मंत्रालय बनाइए और उसका पहला कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार को बनाइए। नीतीश जी, आप सद्बुद्धि लाइए और शराबबंदी कानून को खत्म करिए, नहीं तो आपकी आलोचना हम नहीं, बल्कि एक समय आएगा कि एक एक बिहार का बच्चा, एक एक जनता आपका करेगा।
तो क्या शराबबंदी के नाम पर सरकार ढोंग कर रही है, यह सवाल बनता है। और क्या सूखे नशा का प्रचलन बढ़ा है शराबबंदी के बाद, क्योंकि हर तरफ खबर आती है, पटना जंक्शन की खबर आती है, पटना में कई इलाकों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं सूखा नशा कर रहे हैं। और तस्वीरें तो सामने आती ही हैं जहाँ हज़ारों खेप जो है शराब पकड़ा जाता है, कंटेनर में भर भर के शराब लाए जा रहे हैं। तो क्या बॉर्डर इलाकों में भी जो है पैसों की उगाही की जा रही है, इन शराब तस्करों से पैसे लिए जा रहे हैं, और क्या पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। तो क्या नशा मुक्ति दिवस के दिन हम क्या नशा मुक्त बिहार की कल्पना कर सकते हैं सचमुच, या संकल्प ले सकते हैं? अभी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।